Assalamu alaikum all of you. I am Shahrukh Salim, mathematics teacher. I hope you all are fine and welcome to another video. And in this video we are going to solve MCQs of chapter 1. Alright, so let's get started. तो इसमें हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 के MCQs और इन MCQs में कुछ MCQs पास्ट पेपर्स के हैं, कुछ MCQs जो हैं बेसिकली वो मॉडल पेपर से हैं और कुछ MCQs ये हैं आपके बुक के। तो इस तरह पे चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास देखें यहाँ पर एक फर्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B इज रिटन एज। तो यहाँ पर हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है सेट A और सेट B का। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर A क्रॉस B से। तो इसमें बेसिकली B ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, यहाँ पर आपको एक सेट ऑफ नंबर गिवन है। इसमें कह रहे हैं कि 2, 3, 5, 7 ये सेट जो है बेसिकली ये किन नंबर्स का है। तो अगर हम यहाँ पर नंबर्स देखें तो ये बेसिकली वो नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7 और इसके अलावा 11, 13। तो ये बेसिकली वो नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसके लिए यहाँ पर ये सी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये जो है बेसिकली ये कौन से सेट ऑफ नंबर्स हैं। तो क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इस तरह के सेट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। तो यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट और सिंबॉलिकली इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, या जिसे हम यूनियन भी कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को बेसिकली हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं कि ए ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इसका फॉर्मूला होता है यूनियन माइनस A यूनियन B। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन जो है इसके लिए ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि द सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स इज। तो आपको वहाँ पर वो सेट लिखना है यहाँ पर जिसमें फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स हो, यानी कि ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसमें फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स हो। तो अगर हम ए में देखें तो ये लिखा हुआ है 1, 2, 3, यानी कि ये नहीं है। फिर अगर आप बी में देखें तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2, 3, 5। तो ये बेसिकली एक ऐसा सेट है जिसमें ये वो नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बी ऑप्शन ये करेक्ट है। तो 2, 3, 5 ये यहाँ पर प्राइम नंबर्स के फर्स्ट 3 नंबर्स का सेट है। तो ये वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसके अलावा 7 है। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल्स में आते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। और जो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स हैं ये है 2, 3, 5 और ये इनका सेट है। तो इस तरह से इसमें बी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, और इसमें कह रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, इसमें कह रहे हैं कि देन ऑल द नंबर्स इन x आर। तो यहाँ पर x में जितने भी नंबर्स हैं तो ये बेसिकली कौन से नंबर्स हैं ये पूछ रहे हैं आपसे, कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो इसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली प्राइम नंबर्स हैं। तो ये वो नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। तो जब भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर x में जितने भी नंबर्स गिवन हैं ये तमाम के तमाम ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इसमें सी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, और इसमें कह रहे हैं कि A डेल्टा B इज इक्वल टू। तो इसका फॉर्मूला होता है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो इस तरह से इसके लिए ये डी ऑप्शन ये करेक्ट है।
तो ये बेसिकली एक इसका फॉर्मूला है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और फिर होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये बेसिकली इक्वल होता है ए के। यानी कि अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो ये सिंपली आपके पास ए के इक्वल होगा। इसी तरह अगर आपको कैलकुलेट करना है लेट्स से बी के लिए कि बी कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका भी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये इक्वल होगा सिंपली बी के। इसी तरह अगर आपको सी के लिए कैलकुलेट करना हो कि सी कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो वो इक्वल होगा सी के। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बेसिकली ऑप्शन ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट ये सिंपली ए के इक्वल होता है। क्लियर? इसको आप सॉल्व करके भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है इनके क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, यानी कि x और y की वैल्यू गिवन है। इसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें इस ऑर्डर्ड पेयर में, तो बेसिकली पहली वैल्यू जो होती है ये x की होती है यहाँ पर, और सेकंड वैल्यू यहाँ पर होती है y की। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अगर -5, -3 ये दो वैल्यूज गिवन हो x और y की, तो इसमें यहाँ पर ये जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये है हमारे पास x एक्सिस पूरा जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये है हमारा यहाँ पर y एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि अगर हम कहें कि लेट्स से ये हमारा सेंटर या जीरो, जैसे हम ऑरिजिन भी कहते हैं, तो इसके अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी x की, ये तमाम की तमाम जो है वो पॉजिटिव में होंगी। और इस ऑरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी x की वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। तो जब भी हम कह रहे हैं कि ये है +x और ये है साइड यहाँ पर माइनस का x। अब इसी तरह अगर आप देखें वर्टिकल, यानी कि इस तरह से, तो इस ऑरिजिन से अबव जितनी भी y की वैल्यूज़ होंगी वो तमाम की तमाम पॉजिटिव होंगी, और इस ऑरिजिन से अगर आप बिलो देखें यहाँ पे y की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये तमाम की तमाम नेगेटिव होंगी। तो इसमें अगर हमें देखना हो क्वाड्रेंट, तो बेसिकली हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और ये जो क्वाड्रेंट है इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें हम कह रहे हैं कि x और y इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव होती हैं। यानी कि अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास x की है जो बेसिकली पॉजिटिव में है, और ये वैल्यू ये हमारे पास y की है जो पॉजिटिव में। तो जब भी हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर सिमिलरली ये है हमारा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये जो है बेसिकली ये हमारे पास x की वैल्यू होगी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, और ये हमारे पास y की वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है तो जब भी हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस का x कॉमा, और y की वैल्यू यहाँ पर इसके लिए पॉजिटिव है तो जब भी हमने यहाँ पर प्लस का y लिख दिया। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू होती है पॉजिटिव। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये है हमारा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम कह रहे हैं कि x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। यानी कि इस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये हमारे पास होगी x की वैल्यू जो बेसिकली नेगेटिव x है, और ये होगी हमारे पास y की वैल्यू जो नेगेटिव y है। तो यहाँ पर देखें थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं। तो जब भी हम कहते हैं यहाँ पर कि इसके लिए x और y ये दोनों इनकी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। इसके बाद देखेंगे लास्ट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू हम ये लेंगे और y की वैल्यू हम ये लेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए x की वैल्यू होती है पॉजिटिव और y की वैल्यू होती है नेगेटिव। क्लियर? तो इस तरह से ये इसकी कुछ बेसिक्स थी। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन गिवन है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये आपको एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है,
तो ये है आपके पास x की वैल्यू और ये है आपकी y की वैल्यू। तो ये है x इसके लिए और ये है y। अब यहाँ आपको बताना है कि ये जो है बेसिकली किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ये होगा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें x और y दोनों की आपको नेगेटिव वैल्यूज गिवन है। तो इसके लिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि इसमें ये सी ऑप्शन ये करेक्ट है। क्लियर? तो ये जो है बेसिकली ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यूज यहाँ पर नेगेटिव थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, और ये भी इसी से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि -6,4 ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये है वैल्यू आपके पास x की और ये है यहाँ पर y की। तो क्योंकि अभी हम इसकी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें x की वैल्यू हो नेगेटिव और y की वैल्यू हो पॉजिटिव। तो ये होता है बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि 9, यानी कि ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है यहाँ पर y की। तो इसमें अब कह रहे हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव। तो बेसिकली वो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। तो ये है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें डी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है और ये है 0,2, यानी कि x की वैल्यू है आपके पास 0 और y की वैल्यू है आपके पास 2। तो ये कह रहे हैं कि ये कहाँ पर लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर किस एक्सिस पर लाई करेगा। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं रफली। इसमें हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास है लेट्स से पॉजिटिव x एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पर इन वैल्यूज को प्लॉट करें इस ग्राफ में, तो इसमें कह रहे हैं कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो है 0। तो 0 मीन्स कि x की वैल्यू हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये हमने प्लॉट कर दी। और y की जो वैल्यू है वो है 2। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है बेसिकली y एक्सिस पर लाई कर रहा है। क्लियर? तो क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हम कह रहे हैं कि 2 है, तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से y एक्सिस में लाई करेगा। तो इसमें हम कह रहे हैं कि डी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, और ये है यहाँ पर रिलेशन से कि अगर हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी हो किसी रिलेशन की तो किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको गिवन है एक रिलेशन जिसे हम कह रहे हैं R इज इक्वल टू, ये एक रिलेशन गिवन है और यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है ये इसकी ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो डोमेन किसी रिलेशन की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि किसी रिलेशन में, जैसे कि ये आपको एक रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन में जितने भी आपको ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है, लेट्स से अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये 1 जो है ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है। फिर इसी तरह देखें यहाँ पर ये आपके पास है सेकंड ऑर्डर्ड पेयर और ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2। फिर इसी तरह ये आपके पास है थर्ड ऑर्डर्ड पेयर और ये इसका है फर्स्ट एलिमेंट 3। तो इसी तरह किसी रिलेशन में आपके पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन हो, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे जैसे कि 1, 2 और यहाँ पर देखें 3, तो इन फर्स्ट एलिमेंट का सेट ये इक्वल होता है डोमेन के, यानी कि ये इस रिलेशन की डोमेन होगी। तो इसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको एक रिलेशन गिवन था और यहाँ पर जो इनके ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, इनका सेट हमारे पास इक्वल होगा 1, 2, 3। तो बेसिकली यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम इस रिलेशन के जितने भी आपको ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, इनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट लिखते हैं और ये फर्स्ट एलिमेंट का सेट ये इसकी डोमेन के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने इस रिलेशन की डोमेन फाइंड की है।
अब इसके बाद देखें, अगर हमें इसकी रेंज फाइंड करनी हो, ये इसका एक और एमसीक्यू है कि यहाँ पर भी आपको एक रिलेशन गिवन है और अब यहाँ पर फाइंड करनी है आपको इसकी रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं कि किसी रिलेशन में जितने भी आपको ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन हो, जैसे कि देखें आपको ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, इनके जो सेकंड एलिमेंट होंगे, जैसे कि देखें यहाँ पर सेकंड एलिमेंट ये है, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए -3 है यहाँ पर, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये है यहाँ पर 6 और इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जितने भी आपको ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन थे, इनके जो सेकंड एलिमेंट होंगे, इन सेकंड एलिमेंट का सेट ये इक्वल होता है रेंज के। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि इसके लिए जो रेंज होगी इस रिलेशन की, ये है बेसिकली ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखें हमने ये +3 जो है वो इसमें इस सेट में ऐड नहीं किया। तो ये बेसिकली हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो इसकी रेंज है वो गिवन है आपको -3 to +6। तो -3 to +6 ये इसकी रेंज गिवन है। तो ये +3 जो है ये बेसिकली इन्हीं के बिटवीन लाई करेगा, यानी कि ये +3 जो है वो इसकी रेंज के अंदर है। तो जब भी हमने यहाँ पर ये +3 जो है वो इस सेट में नहीं लिखा। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं किसी भी रिलेशन की रेंज। होपफुली सबको यहाँ तक क्लियर होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल। ऑल राइट एंड अल्लाह हाफिज़।